आपको 8 प्रकार के कर्मों के भेद, उनके नाम और उस नाम का जो क्रम था, उस क्रम को क्यों रखा गया, इस विषय को सामान्य रूप से स्पष्ट किया था। मूल में कर्म एक प्रकार का है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के नाम से 2 प्रकार का है, घातिया अघातिया के नाम से भी 2 प्रकार का होता है, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार का भी होता है, और उसके उत्तर प्रकृति के रूप में 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं और एक अपेक्षा 158 भी हो जाते हैं। आगे आपको 158 कैसे होते हैं, 148 कैसे होते हैं, इससे पूर्व जो ज्ञान गुणों का आवरण करता है उसको ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं, और जो दर्शन गुण का आवरण करता है उसको दर्शनावरणी कहते हैं, और जो सुख दुख आदि के लिए, अनुभव आदि के लिए जो कारण होता है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। जो मोह को उत्पन्न करता है, आवृत करता है, ज्ञान को विपरीत करता है, तो उसको मोहनी कर्म कहते हैं। और एक ही स्थान पे जो चलन फिरन को, गति को रोक करके विशिष्ट सीमा के अंदर रोक के रखता है उसको आयु कर्म कहते हैं। और नाना प्रकार की औदारिक आदि शरीरों की विचित्र आदि की निर्माण जो करता है उसको नाम कर्म कहते हैं। और उसमें हीनादिक उच्च और नीच का जो निर्माण करता है उसको गोत्र कर्म कहते हैं। और जो दानादि क्रियाओं में जो विघ्न को उत्पन्न करता है उसको अंतराय कर्म कहते हैं। इस तरह से सामान्य से 8 कर्मों की परिभाषा होती है। और उसके पश्चात आता है कि ज्ञान गुण पूज्य है और ज्ञान के बाद ही दर्शन होता है, इसलिए उस गुण को आवरण करने वाला ज्ञानावरणी कर्म को रखा। उसके बाद दर्शनावरणी कर्म का क्रम रखा। उसके बाद मोहनी और दर्शनावरणी कर्म के बीच में वेदनी कर्म को रखा, क्योंकि वेदनी कर्म जो होता है वह मोह के सद्भाव में और मोह की सहायता से घातिया की तरह कार्य करता है, और मोह के अभाव में वेदनी कर्म निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए उसको मोह के साथ रखा। उसके बाद मोह को रखा, और उसके बाद अंतराय को रखा, क्योंकि यह घातिया कर्म का द्वितीय कर्म है, और यह कर्म नाम गोत्र और वेदनी के सहायता से कार्य संपन्न, अंतराय आयु कर्म रोकने का कार्य करता है और ये गति आदि की सहायता से करता है, इसलिए आयु को रखा। और इन्हीं के विचित्रता के कारण गोत्र कार्य करता है, इसलिए गोत्र को रखा है। और वेदनी गोत्र और नाम की सहायता से अंतराय कर्म कार्य करता है। भले ही अंतराय घातिया होने के पश्चात भी अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से घात न करने के कारण इसको अंत में रखा है। इस तरह से होने के बाद इनके मूल प्रकृतियां जो होती है, किन किन के कितने कितने होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ये आचार्य ने आपको बता दिया है कि 5×9=28 चौरोकमेन तेन उदी ते उच्चरम सर्वम व दुगपनगम उत्तरावंती। अब कहते हैं क्रम से चलेगा, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को क्रम से लगाना है। पंच मतलब ज्ञानावरणी कर्म के भेद 5 होते हैं। उसके बाद 9 आता है, दर्शनावरणी कर्म द्वितीय नंबर में आता है, उसके 9 भेद होते हैं। उसके दोन्ही तृतीय क्रमांक में आता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी। वेदनी के 2 भेद होते हैं और
चौथा क्रम में आता है मोहिनी क्रम आता है। मोहिनी क्रम के 28 भेद होते हैं। पांचवा क्रमांक में आयु क्रम आता है चौरो। आयु क्रम के 4 भेद होते हैं। इसके बाद आचार्य कहते हैं तेन उदी, अच्छा उसके बाद तेउ चरम सौवम वा दुगपनगम उत्तरा बंती। अब इसके बाद आते हैं आयु कर्म के बाद नामकर्म आता है। नामकर्म के 93 भेद होते हैं और पिंड रूप में 42 भेद होते हैं। उत्तर भेद में 93 भेद होते हैं और उसके 103 भेद भी होते हैं। 103 वेद कैसे होते हैं ये आगे 27 नंबर गाथा पे आपको स्वयं जो शरीर आदि का भेद होता है उनके संयोग संबंध से 10 भेद और होते हैं। उन 10 भेदों को इन 93 में मिलाने से 103 कर्म प्रकृतियां के भेद होते हैं और इसीलिए 148 में 10 को बढ़ा दिया जाता है तो वह 158 कर्म प्रकृतियां होती है। जब हम नाम कर्म के भेदों में 93 के जगह पर 103 गिनते हैं तो जब 103 प्रकृतियों को गिनेंगे तो उस वक्त हमारे लिए 158 कर्म प्रकृति उत्तर के होते, अन्यथा सामान्य रूप से 148 ही प्रचलन में आता है। उसके बाद नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म का आता है। गोत्र कर्म 6वां नंबर का आता है। गोत्र 7वां नंबर आता है तो उसके 2 भेद होते हैं, उच्च और नीच के भेद से। अंतराय के 5 भेद होते हैं और इस तरह से 148 या 158 कर्म प्रकृति मूल रूप से उत्तर प्रकृतियां होती है। और जब इसके एक एक के विशेष वर्णन होता है तो इसके जितने परिणाम होते हैं उतने भी प्रकृतियों के भेद होते हैं, वह असंख्यात भेद होते हैं। और असंख्यात भेदों का कथन शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है और इसीलिए असंख्यात जिसके भी भेद पाए जाते हैं उसका आचार्य ने कहीं भी संख्या बता दिया लेकिन कथन नहीं किया है। इसीलिए आचार्य कहते हैं अब मूल कर्म प्रकृतियों के जो भेद थे वो कौन कौन से थे। अब ये बता रहे विशेषार्थ में 8 कर्मों में मूल प्रकृतियों में जो पहले ज्ञानावरणी कर्म के जो भेद बताए गए थे उसमें मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मन प्रय ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी। जैसे ज्ञान के 5 भेद होते हैं उन 5 प्रकार के ज्ञानों का जो आवरण करता है उसको होने नहीं देता है, उसको रोक देता है, तो वही उसी के अनुसार जो मति ज्ञान को होने से रोके उसको मति ज्ञानावरणी कहते हैं, जो श्रुत ज्ञान को होने ना दे उसको श्रुत ज्ञानावरणी कहते हैं, जो अवधि ज्ञान को होने ना दे उसको अवधि ज्ञानावरणी कहते हैं, और जिसको मन पर्याय ज्ञान होने ना दे उसको मन पर्याय ज्ञानावरणी कहते हैं, वो और केवल ज्ञान होने ना दे उसको केवल ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। इस तरह से ये 5 भेद होते हैं। इसमें भी एक विशेष और होता है, अगर किसी ज्ञान का सर्वघाती का उदय होता है तो वह बिल्कुल होने नहीं देता है, और देशघाती कर्म का उदय होता है तो उसमें कुछ अंश रूप में वह ज्ञान प्रकट होता है और कुछ अंश रूप में नहीं होता है। जिस तरह से बादल सूरज को रोकता है और रात्रि सूरज को रोकता है, दोनों में अंतर होता है। रात हो जाता है तो सूरज अस्त नहीं होता है, सूरज पर आवरण हो जाता है। सूर्य ऊपर है, उसके पास किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है, बीच में व्यवधान आ जाता है। बीच में व्यवधान आने के कारण उसका जो प्रकाश है, उसकी जो उष्णता है वह पूर्ण रूप से रुक जाता है रात के समय पे। तो इसी तरह से जिन ज्ञान के गुणों को पूर्ण रूप से रोक देता है उसको सर्वघाती कहते हैं। और बादल में जिस तरह से बारिश के मौसम में आदि में बादल छा जाता है,
जब बादल छा जाता है तो सूर्य ढक तो गया है, लेकिन इतना नहीं ढका है। बादल में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, छाया का अवशेष हो रहा है, प्रकाश का अनुभव हो रहा है, इतना अंधकार नहीं है। मतलब सूर्य के अस्तित्व का कुछ भाग प्रभावित है, कुछ भाग अप्रभावित है। इस तरह से जिसकी क्रिया होती है, जैसे वर्तमान में अगर हम देखते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यह पूर्ण कभी किसी का भी अंत नहीं होता है। आचार्य ने कहा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंत हो जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा, इसलिए इन कर्मों का सर्वघाती आवरण कभी नहीं होता। लेकिन वर्तमान में अवधि ज्ञान 1% भी नहीं है, तो अवधि ज्ञान का जो आवरण है वह सर्वघाती है, रात की तरह है। मन प्रिय ज्ञान का जो आवरण है वह सर्वघाती है, रात की तरह आवरण हुआ। केवल ज्ञान का आवरण सर्वघाती के रूप में है, पूरा का पूरा आज हमारा कुछ भी नहीं केवल ज्ञान का प्रकट होता है। तो इस तरह से ज्ञानावरणी कर्म के 5 जो ज्ञान के जो 5 भेद थे, उन 5 भेदों को जो आवरण करता है, उन ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म प्रमाणों को नाम उस नाम से जाना जाता है। मति ज्ञान का आवरण कर दे तो उसको मति ज्ञानावरणी का, श्रुत ज्ञानावरणी का आवरण करता है तो उसको श्रुत ज्ञानी का, मन पर्याय ज्ञान का आवरण करता है तो मन पर्याय ज्ञानावरणी कर्म का, केवल ज्ञान का आवरण करता है तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का है। तो इस तरह से ज्ञानावरणी कर्म के 5 प्रकार के भेद होते हैं। मति ज्ञान को ही अभिनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं, जो अभिनिबोधिक ज्ञान से भी जाना जाता है। इस तरह से आचार्य ने कहा कि यह 5 भेद हो गए। दर्शन के 9 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और उसके बाद निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि के नाम से ये 9 वेद हो जाते हैं। तो आचार्य कहते इनका काम क्या होता है? दर्शनावरणी कर्म के जो 9 वेद हो जाते हैं वह किस तरह से, जैसे अचक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी का मतलब होता है जो चक्षु के बिना शेष इंद्रियों के द्वारा, जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए आचार्य ने बताया 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मति ज्ञान संपन्न नहीं होता। और इनके लिए जो चक्षु के द्वारा जो दर्शन होके समीपात होकर के वस्तु का स्वरूप का ज्ञान होता है, उसके बीच में जो आवरणात्मक रहता है उसको चक्षु दर्शनावरणी कहते हैं, अर्थात चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने। और शेष इंद्रियों के बीच में जो दर्शन के लिए रोक देता है, दर्शन के लिए आचार्य ने कहा था द्वारपाल की तरह, उदाहरण में दिया था कपड़े का उदाहरण ज्ञानावरणी के लिए दिया था, द्वारपाल के लिए दिया है दर्शनावरणी के लिए। जैसे समझिए कोई वस्तु मकान के बाहर है और कमरे के अंदर बैठे हैं, भले ये आपकी चक्षु दूर तक देख सकती है, लेकिन दीवार बीच में आने से अथवा अन्य कोई पेड़ आदि आने से, अन्य कोई वस्तु आने से उसको क्या हो गया, उसके आगे का उत्तरवर्ती क्षेत्र का वस्तु को आप दिख नहीं रहा है, और दिख न होने के कारण आपका उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। मतलब पदार्थ और आपके चक्षु के बीच में जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उस व्यवधान के की तरह ये कर्म कार्य करता है। तो उसका क्षेपसम नहीं होगा तो आपकी आंख कितनी भी अच्छी हो, जैसे समझिए चक्रवर्ती की भी आंख है और तुम्हारी भी आंख है, तो चक्रवर्ती की आंख निशिदाचल पर्वत पर सूर्य बिंब के अंदर रहने वाले अकृत्रिम जिन मंदिर को देख सकता है, तो आपका क्यों नहीं देख सकता है? तो इसका कारण यही है कि आपका शारीरिक क्षमता और अंतरंग में क्षेपसम, ये दोनों का अभाव होने से आपका कार्य नहीं कर रहा है। और उसके बीच में अनेक पर्वत भी अगर आ जाते हैं
जैसे समझिए उसी वक्त चक्रवर्ती देखता है, शेष टाइम में क्यों नहीं देखता है? तो शेष टाइम में जो उसका अंतर होता है उसका या तो ज्यादा होता है या तो बीच में अन्य पर्वत व्यवधान को प्राप्त होते हैं, तो वह सूर्य बिंब दिखना बंद हो जाता है। तो इसी तरह से आचार्य भी कहते हैं जो दर्शनावरणी कर्म का चक्षु दर्शन, जो आंखों के बीच में जो दर्शन होने में व्यवधान को प्राप्त कर देता है, उसको चक्षु दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। अन्य शेष इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को जो रोकने में बीच में आ जाता है, तो अचक्षु दर्शनावरणी कहता है इंद्रियों के। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान होने से पहले बीच में जो दर्शन होता है उसका जो आवरण करता है उसको चक्षु दर्शनावरणी कहते हैं। उसके बाद मन पर्याय ज्ञानावरणी का आवरण नहीं होता है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान जो होता है अवधि ज्ञान का जो विषय होता है उसी को वह कहा जाए रूपीश्वरे तदनंत भागे मन पर्याय। रूपी पदार्थ को जानता है और अवधि ज्ञान से भी ज्यादा सूक्ष्म को जानता है। तो इसलिए मन पर्याय ज्ञान का दर्शन आचार्य ने स्वीकार नहीं किया। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बीच में जो व्यवधान होता है उसको केवल दर्शन होने कहते हैं। इसके बाद ये चार हो गया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन हो गया। उसके बाद अब रह जाते हैं 5 प्रकार के निद्रा। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। जब इनका भी उदय आता है तो व्यक्ति को इंद्रियों का भान नहीं रहता है, ज्ञानादि कार्य संपन्न नहीं होता है। तो वह कैसे होता है? तो अब स्वयं गाथाओं के माध्यम से आचार्य बता रहे 23 नंबर की गाथा। अगर किसी को कुछ परिभाषाएं आदि में समझ में नहीं आ रहा हो तो मैसेज आप कर सकते हैं, समझ नहीं आया तो उस मैसेज को देखते हुए आपको उत्तर दिया जा सकता है। अब 5 प्रकार की निद्रा किस तरह से कार्य करता है और जिस कारण से उसको निद्रा, निद्रा निद्रा में, प्रचला, प्रचला प्रचला में और स्त्यान ग्रंथि में क्या अंतर है, इस अंतर को आचार्य स्पष्टीकरण करते हैं। थीनुदये नुट्टिविदे सोवधिकम मम करे दे जपदिया निद्दा निद्दुदये नया दिट्टि मुग्गादिम सक्को। पहले आचार्य कहते स्त्यान ग्रंथि निद्रा। स्त्यान ग्रंथि मतलब अंत में जो 5वीं निद्रा होती है। पहली निद्रा निद्रा है, दूसरी निद्रा निद्रा है, चौथी तीसरी प्रचला है, चौथी प्रचला प्रचला है और 5वीं स्त्यान ग्रंथि है। परिभाषा को आगे आगे जाके उसकी तीव्रता अति होती है तो अंतिम तीव्रता का कथन करते हुए पीछे आएंगे आचार्य। स्त्यान ग्रंथि दर्शनावरणी कर्म का जब स्त्यान ग्रंथि निद्रा का जब उदय होगा तो वह कैसे क्या कार्य करता है, कैसे उसकी दशा बनती है, फिर भी उसको उसका ज्ञान नहीं रहता है। तो कैसे? स्त्यान ग्रंथि निद्रा के उदय से उठाए जाने पर भी सोता रहता है और उस नींद में चाहे कितने भी आप उठा दीजिए वह उठता नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कुंभकर्ण का उदाहरण आता है, चाहे जितने उसको जगाने की कोशिश करे तो वह उठे ही नहीं। ऐसे बहुत से जीव ऐसे होते हैं, त्रियंच आदियों में होते हैं, सुनने में आता है अजगर आदि जो सर्प होते हैं, अगर एक बार भोजन करके अगर सो गए तो 6-6 महीने तक, 2-2 महीने तक, चाहे उनके ऊपर से कोई वाहन चला जाए, उसके ऊपर से कोई व्यक्ति चला जाए, चाहे उसके ऊपर से कोई आघात भी हो जाए तो भी वह जैसे लकड़ी के वह पत्थर पड़ा रहता है उसी तरह से वह पड़ा रहता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का हलन चलन आदि क्रिया नहीं होती है। जैसे एक लाश पड़ा होता है, जैसे लाश पर चाहे पत्थर पड़े चाहे कछु भी पड़े, अचेतन वस्तु जैसे स्थिर होता है ऐसे ही उसकी स्थिरता की दशा होती है। लेकिन उस स्थिरता में एक और कार्य करता है जो स्त्यान ग्रंथि होती है, वह कहता है उसी नींद में ही अनेक कार्य करता है तथा कुछ बोलता भी है परंतु सावधानी नहीं रहता है। जिसको हम कहते हैं ना रात में बड़बड़ता है कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई बड़बड़ता है, कोई कोई उठ के भागता है,
कहीं कहीं ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि इंसान उठ भी जाता है रात्रि और बड़े से बड़ी नदी में जाके स्नान करके तैर करके जिस नदी में जाने से डरता था उस नदी को तैर के आकर के वापस सोया रहता है, और सुबह उठ के देखता है तो उसके कपड़े कैसे गीले उसको ही मालूम नहीं रहता है। तो ऐसे जो होने अनहोनी जैसे जो कार्य करता है उस स्वयं को उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, जिसको स्त्यान ग्रद्धि कहते हैं। बड़बड़ रहा है तो उसको आचार्य कहते हैं। ऐसे वह हो गया स्त्यान ग्रद्धि। उसके बाद आचार्य कहते हैं निद्रा, निद्रा का कथन करते हैं स्त्यान ग्रद्धि। अब निद्रा, निद्रा में क्या होता है? निद्रा, निद्रा कर्म के उदय से अनेक प्रकार से सावधान किया हुआ भी आंखें नहीं खोल पाता। निद्रा, निद्रा का होता है तो बार बार हिला भी रहे, आवाज भी करे, साउंड भी कर रहे हैं, फिर भी वो आंखें नहीं खोल पा रहा है, तो उसको आचार्य ने, लेकिन निद्रा, निद्रा में बाहर जाने का, बड़बड़ने आदि का कार्य नहीं करेगा। स्त्यान ग्रद्धि में बड़बड़ने का कार्य करता है। अन्य कोई विषय अगर आता है तो वह बकने भी लग जाता है, बोलने लग जाता है, लेकिन क्या वह बोल रहा है इस बात का उसको भान नहीं रहता है। तो ये होता है स्त्यान ग्रद्धि और निद्रा, निद्रा का कथन आचार्य ने किया। उसके बाद अब प्रचला, प्रचला, प्रचला और निद्रा का कथन करते। दो आचार्य ने परिभाषा बताई कि स्त्यान ग्रद्धि दो मतलब 5 प्रकार की, निद्रा में से 2 प्रकार के। नहीं तो आप ये ना समझे कि दर्शनावरणी में से 2 बताई। पहले दर्शनावरणी के तो 4 दर्शन बता दिया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब 5 प्रकार की निद्रा जो होती है, हम सोचते हैं कि निद्रा एक ही प्रकार का होता है, नहीं है। सोने की क्रिया 5 प्रकार की होती है, जो 5 प्रकार की उदय से वह शरीर में विश्रांति करता रहता है। तो इसीलिए किस किस निद्रा का उदय व्यक्ति को रहना चाहिए, इसीलिए आचार्य ने इन निद्राओं पर ध्यान देने के लिए सोने के आसन बताया गया है, जिससे कि निद्रा निद्रा में ना बदल जाए, प्रचला प्रचला में ना बदल जाए। इसीलिए उसका विवेक साधु को भी रखना चाहिए और श्रावक को भी रखने के लिए कथन किया। पहला पहलू दये नय वहे दिलाला चलंती अंगायम निद्दुदय गच्छन्तो ठाई पुनो वसे सही पड़े। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है परिभाषा तो वो पूछ सकते हैं। प्रचला, प्रचला कर्म के उदय से यह आप लोगों को बहुत बार अनुभव में भी आता है, मुंह में से लार गिरती रहती है, द्रव पदार्थ स्रवता रहता है, और मुंह में से जिस तरह से एक किसी पेड़ में से दूध स्रवता है अथवा पानी स्रवता है, इस तरह से मुंह में से लाड़ जो होती है वह लाड़ एक तरफ से निकलते हुए मुंह में से लाड़ मुंह के अंदर न रहते हुए हल्का सा मुंह खुल जाता है और उसमें से वह लाड़ बाहर आने लग जाती है। तो ऐसी निद्रा जो होती है उसको आचार्य ने प्रचला, प्रचला कहा है। और हाथ आदि अंग चलते हैं किंतु सावधानी नहीं रखता है। क्या होता है उसमें? अब आचार्य कहते हैं निद्रा कर्म, ये निद्रा प्रचला, प्रचला के उदय से मुख से लाड़ बहती है और हाथ आदि अंग चलते हैं, ऐसे ऐसे हाथ नींद में ही कुछ ना कुछ करता रहता है, कर देता है, इधर हाथ पटक दे उधर हाथ पटक दे। तो ऐसी जो क्रियाएं चलती है और मुंह में से लाड़ निकल रहा है, और कभी कभी आपने अनुभव भी किया होगा, अपने आप लाड़ पहुंच देते और फिर वैसे के वैसे सो जाते हो, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रह पाता है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वह प्रचला, प्रचला कर्म के उदय से होता है। उसके बाद आचार्य कहते हैं निद्रा कर्म का उदय से गमन करता हुआ खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है, इत्यादि क्रिया हो जाती है। अब निद्रा
गमन करता हुआ, जैसे जैसे समझिए कभी कभी आप लोग ध्यान देते होंगे, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते ही झपकी आ जाती है कि वहां कहीं कहीं लेडीज महिलाएं चौका में खड़े होके अथवा पाक में स्वयंपाक घर में किचन में अपने काम करते रहते हैं और काम करते करते ही सो जाते हैं, खड़े खड़े ही सो जाते हैं। कोई कोई चलते चलते ही अर्ध निद्रा जैसे तंद्रा जैसे रहती है और चलते जाते हैं, ऐसे भी कहीं कभी कभी होता है। मतलब उस क्रिया का इतना घातक नहीं, उसको आचार्य ने निद्रा कहा गया है। तो निद्रा के उदय में जैसे कभी कभी देखने में आता है, प्रातः काल के समय में जो गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर लोग आदि, तो सुबह के टाइम पर ज्यादातर निद्रा क्रम का उदय आता रहता है। वो चलाते 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 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर गाड़ियां लेके चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हम सो रहे हैं। और कोई कोई ऐसे भी होता है, जैसे सामायिक आदि आप लोग करते रहते हैं, तो सामायिक करते करते ही आपको तंद्रा आ जाती है, बैठे बैठे आप सो जाते हैं, आपको मालूम नहीं रहता है, आपको ऐसा लगता है कि हम सामायिक कर रहे, बहुत ध्यान लग गए। वो ध्यान नहीं लगाए, क्योंकि चित्त प्रकाश नहीं है आप में चेतना जागृत नहीं है, आप किसी भी प्रकार के वस्तु का चिंतन मनन आदि नहीं कर रहे, पूरा आप निद्रा में आ गए, और कुछ क्षण के बाद तुरंत शरीर हिल गया तो निद्रा टूट जाती है। ऐसे कर्म को आचार्य ने निद्रा कहा। तो अब क्या हो गया, स्त्यान ग्रद्धि की परिभाषा हो गई, निद्रा निद्रा की परिभाषा हो गई, फिर उसके बाद प्रचला प्रचला की हो गई और निद्रा की हो गई, 4 परिभाषा हो गई। अब एक शेष रह गया अब अपने पास, तो एक शेष कौन सा रह गया, तो प्रचला कर्म का। तो प्रचला का उदय कैसे होता है और उसकी दशा क्या होती है, तो आचार्य अब बताते हैं, पहलुदय नय जीवो ईसुम्मीलिये सुवे विशुद्धो भी ईसम ईसम जानदे मुहम मुहम सोवदे मंदम। अब कहते प्रचला कर्म के उदय से यह जीव आंखों को कुछ कुछ उगाड़ कर सोता है और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है। मतलब जैसे प्रातः प्रातः काल में अगर आप सोचते हो, जैसे पक्षी बोल रहा है आदि बोल रहा है, इधर उधर का आवाज आदि तो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप भले सो भी नहीं रहे और जग भी नहीं पा रहे हो। ऐसी दिशा कहीं कहीं किसी की थोड़ी सी आधी आंखें खुली रहती है और आधी बंद रहती है। तो इस तरह से जो क्रियाएं होती है, और ऐसी क्रिया में जो सुप्त होता है उसको आचार्य ने प्रचला नाम कर्म का उदय, प्रचला दर्शनावरणी कर्म का उदय का। ये पांचों ही निद्राएं हैं, ये निद्रा के 5 भेद ध्यान में रखना है। और 5 प्रकार के निद्रा, 4 प्रकार का दर्शन को मिला करके, क्योंकि ये निद्रा होने के बाद भी आवरण की तरह कर्म को होने से, ज्ञान को होने से आदि को रोकता है, बीच में व्यवधान को उत्पन्न करता है, इसकी क्रिया द्वारपाल की तरह है। तो इसलिए इसको दर्शनावरणी कर्म के भेद में गिना 5 प्रकार के निद्राओं, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि, ये 5 हो गए। 3-4 दर्शन हो गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 5 ज्ञान के आवरण करने वाले हो गए। और ये ज्ञान को होने के बीच में द्वारपाल की तरह वस्तु के बीच में इनके निमित्त से शरीर आश्रित हो चाहे अन्य आश्रित हो, व्यवधान होता है। ये 5 प्रकार के निद्रा शरीर आश्रित हो, शरीर में इस तरह से जड़त्व को निर्माण करता है जिसके कारण से इंद्रियां काम नहीं करती। हाँ, यहाँ इन निद्राओं में कोई 2 के बीच में व्यवधान नहीं होता। जैसे समझे आप कहीं कोई वस्तु देख रहे हो, देखना चाहते हो, तो उसके बीच में कोई पदार्थ नहीं आए, लेकिन आपका शरीर में
कि अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, जो आपका छठा मन है, इन मन के बीच, इन मन को भी ऐसा जड़ बना देता है कि मन कार्य नहीं करता है। जैसे इंद्रियां कार्य नहीं करता है, स्पर्शेंद्रिय हो, चाहे रसना हो, चाहे घ्राण हो, चाहे चक्षु हो, चाहे अभी जैसे आप उठ के बैठे हैं तो भी आपका मुंह का स्वाद आपको समझ में आ रहा है, खाते वक्त ही स्वाद अनुभव आता है ऐसा नहीं, जो लाड़ निकलता है अंदर जाता है बाहर आता है तो उसका स्वाद आपको अनुभव में आ रहा है। अगर स्वाद नहीं होगा तो आपको प्यास लगी, इसका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए जिह्वा इंद्रिय आपका कार्य कर रहा है, लेकिन निद्रा में आ गए, लाड़ तो है लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है, उसका स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा है। इस तरह से जड़त्व, उन जड़त्व में 5 प्रकार का जड़त्व बनता है। आगे आगे उन जड़त्वों में, उन अचेतन दशा में वृद्धि होती जाती है। उन वृद्धि के क्रम को देखते हुए आचार्य ने इन निद्राओं का 5 भेद किया है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानग्रद्धि, ये 5 निद्रा और 4 दर्शन। इस तरह से दर्शनावर्ती कर्म के 9 भेद होते हैं आचार्य ने कहा। उसके बाद अगर किसी से अब वेदनी कर्म के 2 भेद होते हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो आपको मालूम है साता वेदनी के कारण से इंद्रिय आदियों के अनुकूल सुखानुभूति को करने वाले पदार्थों की प्राप्ति होती है, उसको साता वेदनी कर्म कहते हैं। जो जो आप चाहते हैं, जैसे आपकी इंद्रियां अनुकूलता बनती है, उस इंद्रियों के अनुकूलता के कारण आपको उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसको साता वेदनी कहते हैं, उसका अनुभव भी होता है। साता वेदनी कर्म का अगर उदय अगर है तो आपको पत्थर के ऊपर भी आराम से आपको गाढ़ निद्रा लग जाएगी, और असाता वेदनी कर्म का उदय है अगर है तो मखमल की गद्दे पर भी आपको नींद सही तरह से नहीं आती है। कभी आपको ये ना समझे कि अच्छी से अच्छी चीज हो तो नींद अच्छी आती है अथवा नींद का अनुभव अच्छा आता है, ऐसा नहीं। साता वेदनी का उदय अगर हो तो इसका अनुभव आपको अच्छी तरह से आएगा। असाता का उदय आएगा तो वही चीज आपको दुख रूप में बन जाएगी। गद्दे पर भी है तो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर करे और नाना प्रकार के दुखों का कारण बन रहा है। साधु होता है, जमीन पे सोता है, पाटा पे सोता है, कंकर पत्थर है तो भी उसके ऊपर भी सोता है, आराम से सोता है, कोई परेशानी नहीं उसको, क्योंकि साता का अनुभव करता रहता है। साता का अनुभव आने के पश्चात शरीर में वेदना होने के बाद भी उस वेदना का अनुभव उसको ज्यादा नहीं होता है। तो इसी तरह से आचरण, और असाता का वेदनी का उदय आ जाए तो चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, जैसे समझिए भोजन आप करते रहते, भोजन में आपको नाना प्रकार के मिष्टान दिया गया है और असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए तो वह मिष्टान भी आपको बुरे लगने लग जाते। जैसे समझे किसी को बुखार आ गए, अच्छी से अच्छी चीज खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मना कर देता है। तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है? तो ऐसी प्रवृत्ति जो बनती है वह असाता वेदनी कर्म कहलाया जाता है, जो अनुभव किया जाता है, वेदन किया जाता है। जिसका वेदन होता है, अच्छे वेदन किया तो उसको असाता साता कहते हैं, और बुरा वेदन किया तो उसका असाता वेदनी कहते हैं। तो इसी तरह से वेदन जिससे किया जा सकता है उसको आचार्य ने साता असाता के नाम से जाना जाता है। पदार्थ में किसी तरह से बुराई नहीं होती, हमारे अनुभव में जो आ रहा है, हमारा वेदन जो हो रहा है वो सबसे बड़ी घातक होता है। उसके बाद आचार्य आता है मोहनी कर्म, चौथा कर्म है ये मोहनी कर्म आता है। मोहनी कर्म के पहले 3 वेद होते हैं, उसके बाद 28 वेद होते हैं। पहले मोहनी कर्म के 2 वेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी होते हैं। जो दर्शन आदि गुणों का घात करता है, विपरीत करता है, ज्ञानों में विपरीतता को उत्पन्न करता है, उसको मोहनी कहते हैं। मोहनी अर्थात सारे गुणों को विपरीत कर देता है जो विद्यमान गुण है। उसका उदाहरण आचार्य ने शराब, शराब पिया हुआ है तो बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है,
बुद्धि तो है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि है, लेकिन कब बुद्धि विपरीतता को प्राप्त हो जाएगी इसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसको आचार्य ने कहा तत्वार सूत्र में सद सतोर विशेषा दृच्योपलब्धे उन्मत्वत, उदाहरण दिया। मिथ्यात्व जो होता है ये मोह के उदय के कारण होता है। मोहिनी कर्म का पहला भेद है मिथ्यात्व। उसी को आचार्य दर्शन मोहिनी का, जब अनादि काल से यह जीव जब तक सम्यक को उत्पन्न नहीं करेगा तब तक दर्शन मोहिनी का एक ही भेद होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोहिनी के 26 प्रकृति ही होते हैं, 28 होते ही नहीं, 26 होते हैं। और जब वो सादी मिथ्या दृष्टि बनता है तो ही उसको 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता होती है। वह 3 दर्शन मुनि के जो बनते हैं, जो सम्यक उससे एक समय पूर्व मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं और वह 3 प्रकार का बनता है। उसको आगे बताते हैं। जिस तरह से गेहूं से दलिया बनाया जाए तो वह दलिया 3 प्रकार की बनती है। दलिया बनती है, बारीक दलिया बनती है और आटा भी बनता है, तीनों ही प्रकार का बनता है। दलिया जो बना वह मिथ्या तो है, दलिया से जब बारीक और आटा से ऊपर का भाग जो बना वह सम्यक मिथ्या तो है, और आटा जो बनाए वह सम्यक प्रकृति है। इस तरह से इसको कोदों के यंत्र के द्वारा कोदों को जिस तरह से 3 भागों में विभक्त करता है, इसी तरह से 3 करणों के माध्यम से अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व का जो 3 टुकड़े करता है, उसको आचार्य ने दर्शन मुनि के 3 वेद होते हैं, वरना एक ही वेद होता है जो मिथ्यात्व होता है, जिसको आचार्य ने 26 कर्म प्रकृति की सत्ता वाला जीव कहलाया जाता है। तो इस तरह से मौनी के दर्शन मुनि के 1 भी वेद होता है और 3 भी वेद होता है, लेकिन यहाँ 28 में 3 वेदों को ग्रहण किया है, जो 1 वेद का कथन जो है वो गौण किया है। तो 3 वेद होते हैं मिथ्या दर्शन मुनि के। चारित्र मुनि के पुनः 2 वेद होते हैं, कषाय वेदनी और कषाय वेदनी। इसी को कषाय और नो कषाय के नाम से जाना जाता है। कषाय और अकषाय, अकषाय का अर्थ होता है नो कषाय। कषाय और नो कषाय का भेद क्यों? कषाय अकषाय के भेद से चारित्र मुनि के 2 भेद हो गए। तो चारित्र मुनि के कषाय के 16 भेद होते हैं और अकषाय के अथवा नो कषाय के 9 भेद हो जाते हैं। इस तरह से दर्शन मुनि के 3, चारित्र मुनि के 25, अर्थात कषाय चारित्र मुनि के 16 वेद, अकषाय चारित्र मुनि के 9 वेद। 9 और 16 25 और ये 3 28। तो इस तरह से मोहिनी कर्म के 28 वेद हो जाते हैं। तो अब इसमें बताते हैं दर्शन मुनि का जो सत्ता, उदय और बंध। सत्ता का मतलब अस्तित्व, सत्ता का मतलब अस्तित्व होता है। बंध का मतलब एक रूपता को प्राप्त होना आता है। उदय आता है फल होता है। इन तीनों की अपेक्षा होता है। उदय और सत्ता की अपेक्षा मोहिनी कर्म के 3 वेद होते हैं, दर्शन मुनि के 3 वेद होते हैं, लेकिन बंध की अपेक्षा एक ही वेद होता है, क्योंकि बंध स्वयं मिथ्यात्व रूप में होता है। सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति ये अबंध प्रकृति है, ये बंध प्रकृति नहीं है। ये उसी में से बंटवारा बांट लेते हैं और इसीलिए बंध की अपेक्षा दर्शन मुनि का 1 वेद है और सत्ता और उदय की अपेक्षा 3 वेद होते हैं। और यहाँ 28 वेद जो किया है अथवा मुनि के 3 वेद जो किया है वह सत्ता और उदय की अपेक्षा किया है, बंध की अपेक्षा नहीं किया है। इस तरह से दर्शन मुनि का 28 भेद होते, उसमें प्रथम दर्शनावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनी के 2 और मोहिनी के 28 होते हैं। उन 28 में से
दर्शन मुनि के जो 3 वेद जो होते हैं वह कैसे होते हैं और उनको द्रव्य किस तरह से मिलता है, यह विषय कल देखेंगे। और आज के विषय में जिस किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो वह शंका पूछ सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ, यहाँ पर माता जी का कुछ प्रश्न है, वो आपसे पूछेंगे। हाँ बोलिए। हाँ भैया बोलो। लो। नमस्कार आचार्य श्री। हाँ आचार्य श्री, आपने मति शुद्धि का जो बताया था आचार्य परमिष्टि के लिए कि अगर ये नहीं हो जड़ हो जाएगा, और आपकी मन पर्याय का बताया था आपने कि आवरण पड़ा हुआ है, तो ये काल का अभाव है या फिर क्या? ये पंचम काल के कारण इस तरह से कर्मों का तीव्र सर्वगाति का उदय होता है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का। इसमें भी एक आचार्य ने अवधि ज्ञान का कथन तो बताया गया है कि 21 वर्ष के इस पंचम काल में अवधि ज्ञान का सद्भाव रहेगा, लेकिन एक किसी जीव को रहेगा, ज्यादातर जीव को नहीं रहेगा। और आज वर्तमान में ज्यादातर आप और हम हैं, हमें अवधि ज्ञान नहीं है, तो वह किसका उदय है, कौन से प्रकृति का उदय, सर्वगाती स्पर्धक का उदय है। और मन पर्याय ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं है पंचम काल में, उसका तो सभी जीवों को, पंचम काल के जीव उत्पन्न जो हुए हैं उनको मन पर्याय ज्ञानावरण का सर्वगाती स्पर्धक का उदय है, मतलब 1% भी होने नहीं देता है, और केवल ज्ञान का भी होने नहीं देता है। हाँ, और मति ज्ञान और सुप्त ज्ञान सभी संसारी जीवों का सर्वघाती का उदय नहीं होता है, क्षयोपशमिक भाव ही पाया जाता है, क्योंकि अन्यथा यह जीव जड़ हो जाएगा और जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते। हाँ बोलिए, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जो दर्शनावरण कर्म के जो 9 भेद बताए आपने, हाँ उनमें 5 निद्रा और 4 दर्शन बताए आपने। हाँ, तो ये सभी गतियों के सभी जीवों के लिए होता है या कुछ गति के कुछ ही जीवों के साथ में होता है? नहीं, ये सभी जीवों के लिए नहीं है। गति मार्गना के अनुसार देवादियों में निद्रा का उदय नहीं आता है, देवादि गतियों में निद्रा का उदय नहीं आता है, नरक गति में नहीं आता है। लेकिन ये सामान्य कथन है, ये चारों गतियों को मिला के होता है, और इसमें ये मुख्य रूप से मनुष्य और त्रियंश के ऊपर घटित होता है। मनुष्य और त्रियंश के नहीं, जिस प्रकार अभी आपने पिछला का जो विषय चल रहा था, हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि स्त्रियों में अधिकतर पाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, स्त्रियों में अनुभव में आता है। जैसे आप देखिए, खाना वगैरह बनाते रहते हैं और बनाते बनाते ही आलस के कारण, प्रमाद के कारण खाना बना भी रहे, काट भी रहे, लेकिन आपको भान नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े कर रहे हो। और जब आके कोई आदमी पास में से निकल जाता है तो भी आपको भान नहीं है, उस तरह से उसको निद्रा बोलते हैं। हाँ, ऐसा तो पुरुषों के साथ भी हो सकता है। हाँ, हो जाता है ना, पुरुषों के भी होता है। जैसे रास्ते में चल रहे ड्राइवर का उदाहरण दिया था ना हमने, गाड़ी चलाते वक्त जी। मनुष्य में ड्राइवर का उदाहरण दिया था। प्रातः काल के समय में गाड़ी चला रहा है और उसको ये भान ही नहीं है कि वो सो चुका है और गाड़ी चल रही है। अच्छा भगवान, एक प्रश्न और है। हाँ, कि आपने दर्शन को द्वारपाल की उपमा दी। हाँ, दृष्टांत है। हाँ जी, दृष्टांत है, दृष्टांत है। हाँ, और जो 5 निद्राएं हैं उनको किसकी उपमा दी? उनको 5 निद्रा को उपमा दिया है शरीर में जड़त्व बनाने का। लाश की उपमा दी थी, मृत शरीर। अच्छा, मृत शरीर की उपमा। हाँ, मृत शरीर जिस तरह से अचेतन की तरह होता है और निष्क्रिय होता है, लेकिन ये चेतन निष्क्रिय की तरह हो जाता है। ठीक है भगवान।